हेलो दोस्तों, करियर प्लानट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग 66 बीपीएससी का इंतज़ार कर रहे थे, सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। टोटल 500 प्लस सीट आ चुका है, तो उसी के बारे में हम आज संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले आया है, तो आप लोग के लिए उसी के बारे में बताने आया है कि किस प्रकार से तैयारी किया जाना चाहिए और क्या क्या आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये सारे चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसी क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। कब से फॉर्म भरा रहा है ये देखेंगे। लास्ट डेट कब है, इसका सिलेबस क्या है और बुक लिस्ट क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करेंगे। और सिलेबस में जैसे कि बदलाव के बारे में बात किया जा रहा था, तो क्या बदलाव भी होगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सारी सारी चीज़ें के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, खास करके 66 बीपीएससी का, तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री और जीएस बूस्टर के साथ साथ मिसलेनियस टॉपिक पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और अपने तैयारी को एक बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो चलिए हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना के बारे में 66 बीपीएससी परीक्षा प्रवेश प्रारंभिक परीक्षा के बारे में किया जा रहा है यहाँ पर। और आज डेट भी यहाँ पे दे रखा है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि कुल कितने सीट यहाँ पर है। तो टोटल 500 प्लस सीट है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पुलिस अधीक्षक, जिसको आप डीएसपी बोलते हैं, डीएसपी ये लेवल 9 का पद होता है। और आप एक दिन हम वीडियो भी बना देंगे कि डीएसपी का पोस्ट कैसा होता है। बीपीएससी के प्रत्येक पोस्ट के बारे में अलग अलग हम वीडियो बना देंगे। तो पहले अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये लेवल 9 का पोस्ट और यहाँ पर टोटल 34 सीट है, ठीक है। और इसका जो है कम से कम 20 वर्ष, डीएसपी के लिए कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। उसी प्रकार जिला समदष्टा गृह विभाग में है, फिर कारा विभाग में है, राज्य सहकारी आयोग में है, फिर निर्वाचन कर्मचारी, मतलब जितने भी प्रकार के सीट है सब लेवल 9 लेवल 7 के पोस्ट के बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। टोटल 562 सीट के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जब आप उम्र में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सब में 21 आपको यहाँ पे डीएसपी के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिक से अधिक आपको 37 वर्ष होना चाहिए था। और ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन था। तो चलिए ये था टोटल वैकेंसी कितना हो गया, तो 562 वैकेंसी हो गया ये टोटल। आप यहाँ पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब यहाँ पर हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर योग्यता के बारे में बात किया जा रहा है कि ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि से मान्यता प्राप्त की, वही ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं कब से, वही और ग्रेजुएशन आपका कब है उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पर आरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि आपको किस प्रकार से फाइनल मेरिट में जब आपका हो जाएगा। तो हाँ, एक बार यदि आप नए हैं तो आपको कम से कम इतना जान लेना चाहिए कि इसमें किस प्रकार, सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जो है मेंस परीक्षा होगा, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। मुख्य परीक्षा होने के बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं। और इंटरव्यू के बाद जो है आपका जो है इसमें मेरिट लिस्ट बनता है और इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। तो अभी हम चलिए आपको दिखलाते हैं कि इसका लास्ट शुरुआत कब से फॉर्म है और इसका लास्ट डेट कब है और कितना इसमें पैसा लगता है। तो जैसे कि आप 7 नंबर कॉलम पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 600 रुपया यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पर जो भी SC ST है उसको 150 रुपया लगेगा। और बिहार राज्य के जितने भी अस्थाई निवासी है उम्मीदवारों के लिए कम से कम आपको 150 रुपये यहाँ पर लगेगा। आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के सभी महिला के बारे में बात बोल रहा है कि 150 रुपया, महिला लोग को लिए भी 150। और दिव्यांग को जो 40% से अधिक दिव्यांग वाले कोटि में उनको 150 रुपया। और अन्य सभी उम्मीदवार को, जैसे कि OBC वगैरह हो गए, OBC EWS, इन सबको कितना लगेगा, तो ये 600 रुपया हो गया। तो ये था शुल्क के बारे में कि आपको फॉर्म भरने में कितना आपको पैसा लगेगा। तो चलिए अब हम आपको फॉर्म कब से भराएगा वो दिखलाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही 12 नंबर कॉलम पर बहुत ही साफ साफ आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन प्रारंभ करने की तिथि जो है दिनांक 28/9/2020 से, अर्थात 28 अगस्त से है। आज 16 अगस्त है, सॉरी 28 सितंबर से आज 16 सितंबर है।
और अंतिम जो है 20 अक्टूबर तक है, ठीक है ना, 20 अक्टूबर तक, अगले मंथ तक है, अर्थात 1 महीना के लगभग में टाइम दिया हुआ। तो आप इसमें बहुत ही आसानी से पहले बढ़िया से नोटिफिकेशन को पढ़े समझें, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमको निश्चित रूप से कमेंट करें, और फिर फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई गलती नहीं करें, क्योंकि एक बार गलती हो जाने के बाद फिर से सुधारने में बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है इसकी। तो चलिए हम आपको इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले हम अभी आपको बताएंगे कि प्री परीक्षा क्या होगा प्रारंभिक परीक्षा में, फिर उसके बाद मेंस परीक्षा क्या होगा, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 8 नंबर कॉलम में आप देख पा रहे होंगे प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात किया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा, संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है कुल कितना 150 अंक के होंगे, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, और टोटल का टोटल वही ऑब्जेक्टिव बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। और इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितने भी करंट अफेयर्स जिसको आप बोलते हैं समसामयिक घटनाएँ, वो पूछे जाता है। भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की विशेषता, सामान्य भूगोल मतलब भारत का भूगोल प्लस बिहार का बिहार का भी भूगोल पूछा जाता है। उसके बाद मतलब भारतीय संविधान के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, आज़ादी के बाद जो है जितने मतलब इसमें आप जितने भी आप ये समझिए मोटा मोटी ये बात कि आपको हिस्ट्री से पूछा जाएगा, इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार हिस्ट्री, बिहार के सापेक्ष में, फिर ज्योग्राफी पूछेगा, फिर भारतीय संविधान पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसमें जो टोटल 150 प्रश्न रहते हैं उसमें कम से कम 30 मार्क जो है करंट अफेयर्स से रहते हैं, ठीक है। और 30 नंबर जो है यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन रहते हैं, 30 नंबर जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, और 20 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन रहता है, 10 मार्क्स आपका जो है मैथ का क्वेश्चन रहता है, और 10 मार्क मैथ हो गया, फिर 10 मार्क आपको बिहार स्पेशल रहता है। इसी प्रकार से आपको 150 टोटल प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके बारे में एक अलग से वीडियो हम और बता देंगे किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फिलहाल आप ये देख लीजिए यहाँ पर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी वही जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप साफ देख भी पा रहे होंगे। अब हम आपको मेंस परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंस परीक्षा में हम आपको बता देते हैं। फिलहाल मेंस में देखिए आपको 3 परीक्षा होता है। सबसे पहले आपका हिंदी का परीक्षा होता है, ठीक है, 300 अंकों का। ये जैसे बिहार दरोगा में पास करने के लिए वैसे यहाँ पर 300 अंक सबसे पहले आपको ये लाना पड़ता है पास होने के लिए, तभी आपका मेंस का अगला कॉपी का जो है सो जांच वगैरह होता है। उसके बाद आपको जीएस पेपर 1 होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जीएस पेपर 2 होता है। फिर आपका एक वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है, जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में अभी हम बताने वाले हैं। तो ये जो जीएस पेपर 1 है, इसमें जो है इसमें कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको 3 सेक्शन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सेक्शन हो गया आपको भारतीय इतिहास तथा सांस्कृतिक के बारे में यहाँ पर पूछे जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स से पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स में किस प्रकार से भी वर्तमान में मुद्दा चल रहा है। फिर यहाँ पे आपको जो है मैथ में स्टैटिक्स वाला पोर्शन, मतलब स्टैटिक्स वाला पोर्शन पूछे जाता है यहाँ पर। ये 300 अंकों का होता है, ठीक है। मेंस जो है टोटल 900 अंकों का मेंस, और 120 अंक का जो है आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये जीएस पेपर 1 के बारे में। अब जीएस पेपर 2 के बारे में देखिए। जीएस पेपर 2 के बारे में जो है, जीएस पेपर 2 में जो है आपको सबसे पहले क्या कहते हैं पॉलिटी से पूछा जाता है, पॉलिटी से 110 नंबर का, और मतलब भारतीय संविधान के बारे में, प्रस्तावना के बारे में डिटेल्स में लिखना रहता है। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के बारे में स्पेशल लिखना रहता है, ठीक है। उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में भी विस्तृत लिखना रहता है कि किस प्रकार से कोई मुद्दा चल रहा है, करेंट मुद्दा, तो उसको हम कैसे जोड़ के। कुल मिला के बात यह कि आपको इसमें करेंट जो आप अभी जैसे एसएससी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, तो उस रेलवे वैसे उस करेंट से नहीं, यहाँ पर विशेष मतलब लिखना पड़ता है, जैसे सब्जेक्टिव में लिखते हैं लाइन बाई लाइन में। और तीसरा जो हो गया आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है, यहाँ पर लिस्ट। आप इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका मैथ है तो आप यहाँ पर ज्योग्राफी कैसे ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कृषि विज्ञान, पशुपालन विज्ञान, मानव वनस्पति, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख रहे हैं टोटल कितना है। टोटल आपको 34 सब्जेक्ट चुनना है। मैथिली भाषा भी है, पाली भाषा भी, अरबी भाषा है, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, जितने भी चीज़ है इन सारे भाषा को आप चूज कर सकते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप जो है मेंस एग्जाम को लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका लास्ट में होगा 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस था इसका, और APPSC के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बारे में ये मूलभूत जानकारियाँ था। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को समझ गए होंगे आप, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, और यहाँ पर हम और भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे कवर करवाने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ 1-2 लोग को शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।